हाय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फोर्थ लेक्चर की बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे बेटा लेंसेज की और इमेज फॉर्मेशन की। तो अगर हम बात करते हैं बेटा लेंस की, ठीक है, अगर हम बेटा बात करते हैं लेंस की, तो व्हाट इज लेंस? ओके सॉरी, एक मिनट बेटा। ओके, हम लोग बात करते हैं बेटा लेंस की। व्हाट इज लेंस? तो लेंस क्या होता है बेटा? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो कि स्फेरिकल टर्म में बनता है, ठीक है। यानी कि दो तरीके के लेंस हमारे पास आते हैं। तो कह रहा है अ लेंस इज अ पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। दो स्फेरिकल सरफेस इसमें होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। पहला होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस इज ए थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एज ऑफ, ठीक है। तो अब थिक एट सेंटर का मतलब बेटा ये बीच में से मोटा होता है कुछ इस तरीके से, और किनारों पर क्या होता है बेटा? पतला होता है। तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके बाद आता है कॉनकेव। अ कॉनकेव लेंस क्या होता है? अ कॉनकेव लेंस इज ए थिन इन मिडिल बट थिकर इन द एजेस। यानी कि कॉनकेव लेंस, सॉरी, जो हमारा कॉनकेव होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, वो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। कुछ इस तरीके का लेंस बनता है बेटा। अब ये जो लेंस होता है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, ये कन्वर्जिंग हो जाता है और ये डाइवर्जिंग होता है। कैसे होते हैं आगे देखते हैं। अब देखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसको हमें क्लियर कर लेने हैं। क्या कह रहा है? द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। मैं आपको फिगर में दिखाता भी रहूं, देखिएगा किस पॉइंट्स को क्या कहना चाह रहा है। द सेंटर पॉइंट इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि ये जो ओ पॉइंट है, इसे ओ, बहुत से बुक्स में ओ, बहुत से बुक में सी, कुछ भी लिखते हैं। तो ये जो ओ पॉइंट है बेटा, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि एकदम सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रही होगी जिसपे 2f वगैरह लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली लाइन, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जा रही है, ठीक है बेटा। आगे क्या कह रहा है? द सेंटर ऑफ द लेंस एंड द परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द फेसेस ऑफ द लेंस। अब ये जो सेंटर है, ये दोनों फेस पर परपेंडिकुलर होता है, ये फिक्स है। A lens has two foci। लेंस के पास दो फोकस होते हैं। कौन कौन से? अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है f1, यहाँ पर लिखा है f2। इस तरीके से दो फोकस होते हैं और इसमें एक फोकस मेन होता है, दूसरा फोकस वैसे ही रहता है, क्यों? कॉज ऑफ कर्व सरफेस, ठीक है। अच्छा, ये दोनों फोकस ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पर भी होते हैं बेटा। क्या कह रहा है देखिएगा, द टू फोकी यानी कि फोकस ऑफ ए लेंस आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, वन ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। यानी कि दोनों लेंस के अगल बगल, यानी कि दोनों अलग अलग साइड में होते हैं बट इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। कह रहा है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। यानी कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आने के बाद लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि जिस फोकस से पास होती है, उस फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर F2 क्या है बेटा? हमारा प्रिंसिपल फोकस है। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल फोकस है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल आने के बाद ये पॉइंट F2 से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है जो कि लेंस के राइट हैंड साइड पे है। ओके बेटा, आगे क्या कह रहा है? द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस ये हमारी क्या होगी बेटा? ये हमारी हो गई फोकल लेंथ। ओके बेटा, समझ में आई बात? ओके, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो बेटा, ये लाइट को कन्वर्ज, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ओके, अब आगे आते हैं, दूसरे लेंस के बारे में देखते हैं। कह रहा है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव पॉइंट, कॉन्केव इज अ पॉइंट ऑन इट प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच लाइट रेज ओरिजिनली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं सबसे पहले मैं कुछ बात बता दूं, ये है ऑप्टिकल सेंटर, इसमें भी दो फोकस होते हैं, एक फोकस इस साइड में होगा, एक फोकस इस साइड में होगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो यहां से रिफ्रैक्ट होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी एक तरीके से।
तो अगर ये वापस जा रही है तो यानी कि ये आगे कहीं मीट तो नहीं करेगी, तो यहाँ पर फोकस तो खत्म। तो ये पीछे वाले फोकस से हमें अपीयर होती है कि ये पीछे वाले फोकस पर मीट कहीं कर रही है, ठीक है, अपीयर होता है, ऐसा ओरिजिनली नहीं होता है, अपीयर होता है। तो यहाँ पर ये मीट करिए तो ये हो जाता है इसका प्रिंसिपल फोकस, यानी कि कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होता है और कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड में होता है। फोकस दो होंगे, ये फिक्स है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, बट प्रिंसिपल फोकस एक का राइट हैंड साइड और दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड में होता है। सो दैट इज आवर प्रिंसिपल फोकस। ओके बेटा, अब इस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ट करता है, देखिए लाइट डाइवर्ज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ओके बेटा, आगे देखते हैं। अच्छा, अभी मैं यहाँ क्लियर कर दूं आपको, इस फिगर में एक लेटर और दिखाई दे रहा होगा, दैट इज 2f। व्हाट इज 2f? यहाँ भी आपने देखा होगा, यहाँ भी आपने देखा होगा, व्हाट इज 2f? तो बेटा मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फोकस होता है, दूसरा सेंटर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पर हम लोग 2f से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? 2f से। 2f से क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो लेंथ होती है बेटा, फोकल लेंथ एक तरीके से, उसी की डबल लेंथ ये होती है। तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ लेंथ में इसको 2f से डिनोट करते हैं। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हैं लेकिन डिनोट 2f से करते हैं। ओके बेटा, तो ये बोथ साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड में फोकस है तो लेफ्ट हैंड साइड में 2f भी मिलेगा, अगर राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में, और मिलेगा दोनों जगह। ठीक है बेटा, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, इवन चाहे वो कॉनकेव लेंस हो। ओके बेटा, आगे देखते हैं। कह रहा है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, हमें कुछ रूल्स देखने हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। द रूल नंबर 1, ठीक है बेटा, अगर मैं पहले रूल की बात करूं तो कह रहा है a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens passes through its focus after refraction through the lens। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तब वो रिफ्रैक्ट होके कहां से जाती है? फोकस से। तो आपको पहली लाइट रे यहां दिखाई दे रही है, ये रही हमारी पहली लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से जा रही है? फोकस से पास होकर जा रही है। और यहां देखिए ऑप्टिकल सेंटर हमें O या C कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये कहां से जा रही है बेटा? फोकस से पास होकर जा रही है। दैट इज द फर्स्ट लॉ, सॉरी दैट इज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है? जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो, कह रहा है a light ray passing through the optical center of a convex lens goes straight after refraction through lens। यानी कि कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास होना चाह रही है तो ये डायरेक्टली वहां से बिना एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के वो स्ट्रेट निकल जाएगी, क्योंकि वो सेंटर ऑफ, ठीक है, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से दोनों सरफेस पे माना जाएगा कि ये परपेंडिकुलर आ रही है, यानी कि नॉर्मली आ रही है, सो देयर इज नो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से आती हुई दिखाई दे, ठीक है, कह रहा है अ लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस, पास हो रही है फोकस से, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये आ रही है लाइट रे जो कि फोकस पॉइंट से होकर पास हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो बेटा यही 3 बेसिक रूल्स हैं हमारे। इन 3 बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है, और हम कैसे करेंगे इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 बेसिक रूल्स दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है बेटा, आइए देखते हैं। पहली कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तब उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो देखिएगा बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इंफिनिटी से जो लाइट रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या अपने एक दूसरे के पैरेलल आती है। तो यहाँ पर जो लाइट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। तो दिस लाइट इज पैरेलल टू द दिस लाइट, देखिए यहाँ लिखा है पैरेलल रे फ्रॉम द टॉप पॉइंट ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो जब ये मिरर पर आती हैं तो देखिए पहली लाइट रे को इसने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लिया। तो ये दोनों लाइट रे जब आती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली तो स्ट्रेट निकल गई, यहाँ वाली रिफ्रैक्ट हो गई, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पर यहाँ कहीं मिलती है। और ये पॉइंट को जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से टच करते हैं तो हमें पता चलता है वो फोकस का पॉइंट है। वो किसका पॉइंट है बेटा? फोकस का पॉइंट है। तो यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है बेटा, तो उसकी इमेज हमें कहाँ मिलती है? एट फोकस। अब वो भी कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस।
ठीक है, तो एट फोकस हमें उसकी इमेज मिल गई। अच्छा, कैसी मिली? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी मिलती है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी मिली। अच्छा, नेचर क्या है भाई? रियल है, क्योंकि रियल लाइट रे मीट कर रही है, और इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टी मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चार प्रॉपर्टी दिखा दी, एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज हमें फोकस पर मिलेगी और हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट कंडीशन बेटा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f के बियॉन्ड यानी कि 2f के पीछे और इंफिनिटी के पहले, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f हो तब इमेज कहां मिलती है? तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, यहां से पहली लाइट रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं फॉर द रूल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोज फ्रॉम फोकस पॉइंट, ये रहा हमारा फोकस पॉइंट, यहां से लाइट पास हो गई। दूसरी लाइट रे को हम लोग सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। तो दूसरी लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो हम देख रहे बेटा ये यहां कहीं आके मीट कर रही है, यहां पर कहीं आके ये लाइट रे मीट कर रही है। तो जब हमने इसकी पोजीशन को चेक किया तो ये पता चला बिटवीन, इमेज पोजीशन इज बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में रखी हुई है। अच्छा देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट f डैश यानी कि प्रिंसिपल को f से डिनोट कर दो और उसको चाहो तो f डैश से, तुम 1 2 डैश वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर f और 2f के बीच में मिल रही है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड है, केवल हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है। अच्छा, रियल भी है क्योंकि रियल लाइट रे मीट कर रही है, और अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी हो गई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले हमें ये लेंस बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फिर हम पहली लाइट रे पास करेंगे और फोकस से पास कर देंगे। उसके बाद दूसरी लाइट रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, और जहां पर ये दोनों लाइट रे मीट करेंगी वहीं पर इमेज बना देंगे। ठीक है बेटा, नाउ थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, 2f का मतलब बेटा एक तरीके से क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, बट यहां पर हम लोग 2f बोलते हैं। तो 2f पर अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें इमेज आई थिंक 2f पर ही मिलनी चाहिए। तो ये हमारा लेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले लाइट रे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये 2f यानी कि प्रिंसिपल फोकस से पास होकर चली जाएगी। ओके, अब हम दूसरी लाइट रे को लेंगे और उसको पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और इससे हमने जब लाइट रे पास की तो ये आगे आया, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ पर मिला, और जब हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाया तो हमें पॉइंट मिल गया 2f, यानी कि ऑब्जेक्ट जब 2f डैश पर रखा होगा तो हमें इमेज 2f पर मिलेगी। कैसे मिलेगी? यानी कि एट 2f। ठीक है, दूसरा, अब ये कैसी मिलेगी, साइज क्या होगी? तो अगर बेटा सेम डिस्टेंस पर है तो साइज भी सेम होती है, यानी कि सेम साइज, रियल होगा, और रियल होने के साथ साथ इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, अगर ऑब्जेक्ट f डैश और 2f डैश के बीच में रखा हो। ठीक है बेटा, तो देखिए ऑब्जेक्ट f डैश ये रहा और 2f डैश इसके बीच में रखा, ऑब्जेक्ट आ गया। सबसे पहले पहली लाइट रे पास करेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पॉइंट f से होकर पास होगी, तो हमने पॉइंट f से पास कर दिया इस लाइट रे। अब दूसरी लाइट रे को हमें ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहां से पास करेंगे। तो हमने यहां से पास किया, ये विदाउट एनी डेविएशन आगे बढ़ रही है, और आगे देख रहे हैं यहां इसी पॉइंट पर आकर मीट कर दिया, फिर इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे, तो यहां पर मिल गया हमको इमेज। अब यहां पर जो इमेज बनी बेटा कैसी बनी, तो सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन देखो बियॉन्ड द 2f, पोजीशन क्या लिखेंगे? बियॉन्ड 2f। ठीक है, साइज क्या होगी बेटा? मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है बेटा, मैग्नीफाइड, रियल है एंड इन्वर्टेड है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारी इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर आ जाए, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस का मतलब यहाँ पर f डैश पर है ऑब्जेक्ट, किस पर है बेटा? f डैश पर। अगर ऑब्जेक्ट f डैश पर आ गया तो पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पॉइंट से ऊपर गई,
दूसरी लाइट रे को हम पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, और ये भी लाइट पास होकर आगे जाएगी, तो हम देखेंगे कि आगे जाकर ये दोनों लाइट रे पैरेलल दिखाई देंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब अगर ये दोनों लाइट रे पैरेलल है तो ये कहां पर मिलेगी बेटा? एट इंफिनिटी। कहां पर मिलेगी? एट इंफिनिटी। तो इमेज की पोजीशन हो गई बेटा एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर मिल रही है तो बहुत बड़ी मिलेगी, तो हाईली मैग्नीफाइड। क्या हो गई बेटा? हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, इसके बाद कैसी मिलेगी? रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। ये भी फिक्स है कि रियल और इन्वर्टेड मिलेगी। ओके बेटा। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट हमारा f यानी कि f डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। अगर लाइट ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो क्या होगा? देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि गई है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पॉइंट से होकर पास करेगी, ये गई। उसके बाद दूसरी लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो हम देखेंगे कि आगे जाकर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस बनाती जा रही है। इसका मतलब ये दोनों लाइट रे अब इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी, तो हम इनको क्या करते हैं? पीछे की तरफ लेके आते हैं, यानी कि अब ये मानते हैं कि ये पीछे कहीं मिल रही है, तो हमने इनकी लाइट को जब एक्सटेंड किया डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये रियल लाइट रेज नहीं है, ये इमेजिनरी है, तो इनको डॉटेड लाइन से हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। तो जब हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो हमने देखा यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला जहां पर ये दोनों लाइट मिल सकती हैं। इट इज ओनली अपीयर टू बी मीट। तो यहां पर बेटा हमने इमेज बना दी। अब यहां पर जो इमेज बनी है बेटा वो कैसी बनी है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये इमेज रियल नहीं है, रियल लाइट रे नहीं मीट कर रही है। ठीक है बेटा, यहां पर रियल लाइट रे नहीं मीट कर रही है, यहां पर वर्चुअल लाइट रे मीट कर रही है। तो हम लोग कहेंगे कि इमेज कहां बनी? इन फ्रंट ऑफ द लेंस बोल सकते हैं, या बियॉन्ड एफ डैश बोल सकते हैं, कुछ भी बोल देंगे। दूसरा, अब इमेज कैसी बन रही है ये तो हमने देख लिया। अब मैग्नीफाइड है या फिर डिमिनिश्ड है, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज मैग्नीफाइड है। रियल है कि इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, तो रियल तो नहीं है क्योंकि रियल लाइट रे मीट नहीं कर रही है, तो ये हो गई वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज और मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है बेटा, तो इस तरीके का केसेस हैं, हमें केवल 6 केसेस के बारे में यहाँ पढ़ना था। तो इस तरीके से बेटा इमेज का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा बेटा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा। आज के लेक्चर में बेटा हमने सबसे पहले बात की लेंस की। लेंस क्या होता है इसके बारे में बात की। तो लेंस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहते हैं। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहते हैं, कॉनकेव को डाइवर्जिंग कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसको बिना टच किए कैसे बता सकते हो? इसको सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस को कैसे बता सकते, किसी भी लेंस को टच करके कैसे बताओगे कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव? अगर उसका मिडिल पार्ट यानी कि बीच वाला हिस्सा बेंड आउट है तो वो कॉन्वेक्स लेंस है और किनारों पर पतला है। लेकिन अगर बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है तो क्या है? वो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अगर वो लाइट को कन्वर्ज भी कर रहा है तो भी कॉन्वेक्स, और अगर लाइट को डाइवर्ज कर रहा है तो कॉनकेव। ठीक है बेटा, अब इससे इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल होते हैं। वो बेसिक 3 रूल है हमने देखा कॉन्वेक्स के लिए, और उसके बाद कॉन्वेक्स का इमेज डायग्राम हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इमेज बनता है बेटा। यहाँ पर जितनी भी लाइट रे हम पास करते हैं बेटा वो 1 बाई 1 हमें पास करनी होती है। ओके, आप इसको देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए रूल और कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे लेंस फॉर्मूले की। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।